एग्जाम्पल 4 ना, यस सर। एग्जाम्पल 4 है। एक्सरसाइज तो कोई है ही नहीं, एग्जाम्पल 4 सीरियल नंबर से ऐसे ही दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज लिखने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल 4 काफ़ी है। जब भी कभी ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनाओ तो क्या क्या दिया हुआ उसको पहले सॉर्ट आउट कर लो। ऐसे तो सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को जब बनाओ तो एक चीज़ ध्यान रखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले अपना लिख लो, ठीक है। क्यू एक्स एम दिया हुआ ना यहाँ पर, एंगल क्यू एक्स एम, ठीक है। क्यू एक्स एम कितना दिया हुआ है 135, ठीक है। दूसरा एक एंगल दिया हुआ है एम वाई आर ना, यस सर। एम वाई आर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ और दिया हुआ है वो है पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें निकालने के लिए क्या बोला है, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड एक्स एम वाई, ठीक है। अब यहाँ फिगर पे आ जाओ तुम और इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तुमसे अगर बोला जाए इसमें निकालने के लिए एक्स एम वाई इस एंगल को अगर निकालने के लिए बोला जाए, क्या करोगे ये बताओ। सर बीच में लाइन मिलेगी पैरेलल लेगा। अरे ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, उसके आगे कुछ बोलो ना। सबसे पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, चलो ठीक है। यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ से है। क्वेश्चन में जो भी तुम्हारा यहाँ पर सर लाइन ड्रॉ करेंगे सर, वहाँ के एंगल्स इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जो भी तुम करो ना, कंस्ट्रक्शन में अगर किसी तरह का एक्स्ट्रा अगर तुम कुछ करते हो तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये सब तो गिवन हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये सब सारे जो हैं ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। और टू फाइंड मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ये गिवन हो गया सारा, ये टू फाइंड हो गया। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अपने फिगर में क्या करें, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो उसको मेंशन करना यहाँ ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन यहाँ पर लिया गया है, पैरेलल ए बी ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तुम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। एक यहाँ से हम पैरेलल लाइन को यूँ ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम दिया गया है ए बी, ठीक है। तुम इस लाइन को कोई भी पैरेलल ले सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन ए बी, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू आर एस, हाँ पैरेलल टू पी क्यू। कहाँ से हम कर रहे हैं, थ्रू एम, ठीक है, थ्रू एम, ठीक है। अब ये पैरेलल ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पर बहुत ही आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो तुम इतने एंगल की बात करो, पूरा एंगल छोड़ दो तुम, ठीक है। इतने एंगल को तुम छोड़ दो, हटाओ। ये लाइन यहाँ तक तो पैरेलल है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है तुमको, ये एंगल और इस एंगल में क्या दिख रहा है, कौन सा एंगल है ये, भूल गया होगा, नहीं याद आ रही है। सेंस, चलो रहने दो, बाद में देख लेना। कॉपी किताब देख के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ यहाँ स्टोर है ना तो वही काम आएगा, किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये इंटीरियर एंगल्स होंगे, सेंस अभी क्या हमने लिया है, ए बी पैरेलल पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक्स एम क्या हो जाएगा, एंड एक्स एम क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल, ये वाला एंगल अगर ले लो एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री। एंगल कौन सा होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। मैं पूरा डिटेल में इसको नहीं लिख रहा हूँ, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्यू एक्स एम ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यू एक्स एम हमने यहाँ लिखा है, क्यू एक्स एम 135, यहाँ पर 135 डिग्री लेंगे, प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एक्स एम बी 180 माइनस 135, बताएगा कोई, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है,
45 डिग्री। यहाँ पर एक एंगल हमारा निकल गया। अब क्या है कि हम ये पूरा एंगल को एक साथ नहीं निकाल सकते, हम एक्स एम वाई को एक साथ नहीं निकाल सकते, तो हम इनको टुकड़ों में निकालेंगे। इस पैरेलल लाइन जो हमने एक्स्ट्रा पैरेलल लाइन ड्रॉ किया उससे उधर वाले एंगल को इसके साथ कंपेयर करके निकाल लेंगे। और इस साइड वाला आप देखो ये हमारा निकल चुका है, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें ये निकालना है ये वाले एंगल, ठीक है। ये नहीं होगा, सेम ही होगा। कौन सा सेम होगा? ये एंगल हमने 45 निकाल लिया है, हमने ये निकाला है ना 45, ठीक है। अगर ये 45 निकाल लिया है तो ये वाले एंगल कितने होंगे? 45 वो कैसे? दोनों तोड़े ना आपस में, इसलिए 90 डिग्री का तोड़े। देखो तुम्हें यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ए बी, ऐसा लग रहा है जैसे इस एंगल को आधा आधा कर रहा है। हाँ। देखो ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, तुम कंस्ट्रक्शन जो बनाते हो ये एक तरह की कच्ची आकृति है, इसको तुम माप के नहीं बनाए। मैंने यहाँ पर 135 लिखा है, क्या मैंने डी से या प्रोटेक्टर से बनाया है क्या इसको? सर 90 डिग्री ऐसा मुझे लग रहा है। अरे 90 डिग्री तुम्हारे लगने से नहीं होता भाई, तुम यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पर तुम इसको नहीं बना रहे हो, मतलब प्रोटेक्टर से माप के नहीं बना रहे हो तुम। तो लगने का ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा 90 डिग्री लगे लेकिन वो 90 डिग्री ना हो। क्या लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सारा लॉजिक से चलता है। तुम यह एंगल की प्रॉपर्टीज को देखो, एग्जाम्स और थ्योरम्स को फोकस करो और उसके हिसाब से सोचो। कंस्ट्रक्शन कैसा लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ लग रहा है कि ये और ये दोनों एंगल हाफ हाफ लग रहे हैं, हमेशा हाफ के चक्कर में घुस जाते हो तुम लोग, बेटा बर्बाद कर देगा ये, बर्बाद हो जाओगे आधे आधे के चक्कर में। पहले दिन से ये मतलब आधे आधे के चक्कर में लगा हुआ है, इसको भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। इन सब क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो ना, अपने दिमाग में ना ऐसा तुम्हारा एग्जाम्स और थ्योरम्स है ना, उनको तुरंत भर लो और उसके हिसाब से सोचो तुम। जब हमारे पास लॉजिक है, जब हमारे पास में एग्जाम्स और थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज है, हम उसको क्यों ना यूज करें। जो हम आधा आधा तुक्का खेलें यहाँ पर, हैं? तुक्का कब खेलता है? जब इंसान कुछ नहीं कर पाता ना, तब तुक्का चलता है। यहाँ पर जब तुम्हारे पास इतने सारे थ्योरम एग्जाम में, हम तुक्का क्यों मारे हैं? अब यहाँ पर देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यही लाइन इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा? है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा तुम इसको लिख लो और कितना आसानी से हम ये और ये एंगल निकाल सकते हैं भाई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एम वाई क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ये देखो पैरेलल लाइन के इस तरफ और पैरेलल लाइन के इस तरफ में क्या बन रही है, ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है, पैरेलल है ये लाइन। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक एंगल इधर और एक एंगल उधर बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना। तो हम सिंपल क्यों ना लिखें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा। जो आधे आधे का हम तुक्का के लिए, समझ में आया है नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानते हो ना? तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा। तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेकर के चलें, आधा आधा खेल लें यहाँ पे, हैं? आधा आधा खेलोगे ना बेटा तो आधा में मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर वही ले लेते हैं हम, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत तुम्हें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे क्या, ए बी पैरेलल आर एस, ए बी पैरेलल आर एस एंड क्या, एम वाई इज ट्रांसवर्सल। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है क्या? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। एंगल कौन सा? बी एम वाई, ठीक है। एंगल बी एम वाई इक्वल टू एंगल एम वाई एस, एंगल ना उल्टा लिख दिया मैंने। ये एंगल एम बी एम वाई इक्वल टू एम वाई आर, इक्वल टू एंगल एम वाई आर इक्वल टू कितना? 40 डिग्री। हमें यहाँ पर चाहिए क्या? हमें चाहिए बी एम वाई चाहिए, तो एंगल बी एम वाई 40 डिग्री आ गया। एक्चुअल में हमें ये भी निकालने के लिए नहीं बोला गया है, हमें कौन से एंगल निकालने बोले हैं? हमें एंगल बोला है एक्स एम वाई, तो हम एक्स एम वाई को निकालेंगे। एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू, ये हमने जो निकाला है एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, इन दोनों को ऐड कर लो। हमने ये निकाला 45 और ये निकाला हमने, ये हमने निकाला 40,
वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, तुम यही लेके चल, 95 ही लेके चल तो, ठीक है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में दे सकता है। तो एग्जाम्पल 4 सॉल्व्ड, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एग्जाम्पल 5 में क्या कहता है, पहले मैं फिगर बना दूं। इसमें पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। एक लाइन टेढ़ी तो नहीं है, लाइन टेढ़ी नहीं चलेगी क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। क्या है, लाइन ऊपर पी क्यू है, नीचे आर एस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम है ए डी, ए और डी। ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या है, ए और डी। यहाँ पर बी और सी दो पॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ढंग से बन जा बेटा। ये पॉइंट है बी और ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है सी, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन ऐसे बाइसेक्टर बन रहा है और एक बाइसेक्टर यहाँ पर बन रहा है। वाह, क्या बना है, ज़बरदस्त यार, ठीक है। इसका नाम है ई, इस वाले पॉइंट का नाम है ई और इस वाले पॉइंट का नाम है जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्वेश्चन है एक कि ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, फिर ये लाइट ऐसे आ रही है, फिर ये लाइट ऐसे जा रही है। चैप्टर है साइंस का, हाँ साइंस के चैप्टर है ना, तो वो तुम्हारे क्वेश्चन है भाई। मिलेगा बेटा, मिलेगा मिलेगा, वो मिलेगा। अब यहाँ पर इसके ना, यहाँ पर जब ये लाइट इधर आ रही है और ये लाइट वहाँ वापस इससे रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मिरर पे आ रही है, ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होकर वापस ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी लाइट यहाँ आ रही है, इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आ रही है, इस वाले मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है। ऐसा जब होता है ना कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल बोलते हैं, हाँ। ये परपेंडिकुलर बनती है, ये जो हमारा प्लेन मिरर है ना, इस प्लेन मिरर के यहाँ पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाता है, जो ये परपेंडिकुलर होता है। और ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इन एंगल को हाफ और हाफ में बाइसेक्ट कर देता है। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ पर भी ये और ये एंगल हाफ और हाफ में बाइसेक्ट हो जाता है। तो सेम लॉजिक पर ये क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम्पल है इसका लॉजिक पूरा इस वाले क्वेश्चन में बनेगा। मैं क्वेश्चन नंबर के साथ बता देता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये देख लो, दिख गया क्वेश्चन नंबर 6। और इसी को आप यहाँ पर यूज करोगे। मैं क्या कहता हूँ ना, बार बार एक ही चीज़ मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं बार बार? मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है ना, तो थ्योरम्स यानी एक्सरसाइज से पहले जितनी चीज़ें हैं ना, उनको इस तरह से कर लो कि कुछ भी बाकी ना रहे। तो उसके बाद जो तेरा एक्सरसाइज है ना बेटा, हलवा लगेगा, वो लगेगा अरे यार क्या है ये तो सारे बना चुका हूँ पहले ही। और होता उल्टा है, उल्टा होता है कि नहीं? ना चैप्टर के बारे में पढ़ा, ना उनकी आइडेंटिटी, ना एग्जाम्स, ना थ्योरम्स, ना एग्जाम्पल, सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज। एक डायलॉग में सर ने मारा था स्कूल वर्जन में। क्या डायलॉग मारा था? स्क्रिप्ट से ये डायलॉग मारा था। अरे बच्चे फॉर्मूला देखते हैं, एग्जांपल एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं। तो एक गलत तरीका है ना, कोई भी टीचर यही बोलेगा, कोई भी टीचर यही बोलेगा। तो ऐसी गलती ना करो। अब देखो तुम लोग इस क्वेश्चन को हल्के हल्के मजाक में ले रहे थे, अब इसी क्वेश्चन से सेम टू सेम एक्सरसाइज में पहला पढ़ने वाला है और अच्छा खासा। तो बढ़िया से मामला को समझ लो कि बेटा मामला क्या है, क्या मामला है यहाँ पे। मामला ऐसा ना बेटा कि आपको ये दिया हुआ है कि ये जो बी और सी जी है ना, ये पैरेलल दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है, और आपको पी क्यू और आर एस को पैरेलल दिखाना है। सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन है बी ई पैरेलल सी जी,
बी पैरेलल सी जी दिया हुआ है गिवन में, दिया है। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ में क्या है वो भी बता ही दो जरा। पी क्यू पैरेलल आर एस, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। एक साथ ही साथ गिवन में एक चीज़ और दिया हुआ है, गिवन में ये तो है ए, और है बी एंड सी जी, बी एंड सी जी आर, हाँ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ कौन कौन से एंगल, क्या हुआ, बी एंड सी जी ना, बी एंड सी जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन कौन सा, ये रहा ए बी क्यू है भाई, बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू एंड बी सी एस एंड एंगल बी सी एस। दो चीज़ें बी सी एस, ये दो चीज़ें आपको दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है कि ये और ये पैरेलल है, और साथ ही साथ आपको ये भी दिया है कि ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों अगर लाइन, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो इतना तो पता है कि ये बनेगा क्या, देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही बनेगा, ये क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अगर हम सॉल्व करना शुरू करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बी एंड सी जी, बी एंड सी जी, बी एंड सी जी, बी एंड सी जी आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस गिवन है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दिया हुआ है। और ये पूरा पूरा ले लो तुम, बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल होगा। जब भी कभी इस तरह का एंगल बने तो दो चीज़ को हमेशा लिखना जरूरी है, कोई भी एंगल बने। एडी ले लो, एडी ही ले लो, एडी ही आएगा, ठीक है, बी नहीं आएगा क्योंकि अंदर एक ट्रांसवर्सल उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उसके ऊपर बन रहा है, तो एडी लिखो। लाइंस पैरेलल लाइंस एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांस ना, तो मैं ट्रांस ही लिख रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ। पेपर में तुम लोगों का टाइम काफ़ी है, 10th नहीं है, 10th में क्वेश्चन ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो तुम लोग टाइम की कमी पड़ जाए, ऐसा 9th में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें ये और ये एंगल को तुम्हें दिखाना है, कौन कौन सा एंगल, क्या आएगा, ए बी ई एंगल, ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी। क्यों बराबर हो गए दोनों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स, ठीक है। ये प्रूफ नहीं करना है, एक्सियम्स में दिया हुआ है ना, ये थ्योरम में नहीं है, ये एक्सियम्स में। तुम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख दो ना, हटाओ, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये और ये एंगल इक्वल हो गया, लेकिन हमें दिखाना पी क्यू और आर एस, ये पूरा लाइन और इस पूरे लाइन को अगर हमें दिखाना है पैरेलल, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल हमारा अगर बराबर हो गया, ये दोनों अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो पी क्यू और आर एस पैरेलल हो जाएगा ना। हमें दिखाना क्या है, देखो यहाँ पर टू प्रूफ में पी क्यू पैरेलल आर एस दिखाना है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल अगर हो जाएगा, अगर ये वाली पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हमारा पी क्यू और आर एस पैरेलल हो जाएगा। तो हमें किसी भी तरह से ए बी क्यू और बी सी एस को बराबर दिखाना है, ठीक है। बी सी एस देखो यहाँ पर बी सी एस ए बी क्यू और बी सी एस को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाली लाइन यहाँ पर फिर से लिखेंगे, सिंस बी ई एंड सी जी है ना, सी जी बाइसेक्ट एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस। अब यहाँ पर करना क्या है, देखो ये दोनों एंगल ऑलरेडी क्या है, इक्वल है, दोनों तरफ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ठीक है, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा? ये देखो ए बी ई दिया हुआ है, इधर हमारा हो जाएगा एंगल 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? BCG, एंगल BCG। ठीक है, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लिए इधर तो ये क्या आ जाएगा? अगर इस वाले एंगल का डबल कर दें, क्योंकि ये साइड ये वाली BE जो है इस वाले एंगल को हाफ करता है ना? तो अगर ये आधा कर रहा है तो आधा ये और आधा ये पूरा हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया? इसका 2 गुना कर दिया, इस वाले एंगल का 2 गुना कर दिया। तो 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि तुम लोगों ने ये चैप्टर किया नहीं है ना, चैप्टर 5 नहीं किए हो। चैप्टर 5 जब तुम करोगे तो उसमें तुम्हारा एक है एक्सियोम्स और एक है पोस्टुलेट्स। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर 2 चीज़ें बराबर है और 2 बराबर चीज़ों में अगर तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो दोनों सेम ही आएगा। और ये ऐसे भी ऑलरेडी तुम लोग मैथ में यूज करता होगा कि सेम, हाँ, अगर सेम थिंग कुछ है तो सेम थिंग में क्या है ना, तुम सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हो अपनी ज़रूरत के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर दोनों तरफ, इन दोनों के तरफ में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ABQ आ जाएगा। हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को। एंगल ABQ इक्वल टू एंगल BCS, एंगल BCS। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन को ज़्यादा ही खींच दिया है, लंबा कर दिया है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करने का कोशिश किया है इसको। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। देयरफॉर एंगल नहीं, यहाँ पर हमें साइड को पैरेलल दिखाने के लिए बोला है। देयरफॉर PQ पैरेलल RS। ठीक है, अब इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? किसको? अरे भाई ये ABE है ना? कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो कर सकते हैं ना सर? कौन सा ऐसा क्वेश्चन आए? हाँ, तो 2 इंटू कर सकते हैं ना? अरे अभी तो मैंने बताया कि ये हमने ऐसे नहीं किया है। ये हमारे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स में, ये जो मैंने लगाया है ना, ये मैंने एक्सियोम्स लगाया है। एक्सरसाइज चैप्टर 5 तुम लोगों ने नहीं किया है। चलो मैं चैप्टर 5 निकाल के मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लो चैप्टर 5 निकाल लो। ठीक है, चैप्टर 5 निकालो। चैप्टर 5 में तुम्हारा दिया हुआ है एक्सियोम्स। ये देखो, अब पढ़ लो इसको। तुम्हारा दिया हुआ है कहाँ पर? पेज नंबर है 81। पेज नंबर है 81। ठीक है, पेज नंबर 81 और .6, पेज नंबर 81.6, पेज नंबर 81.6, पेज नंबर 81.6 मिला। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। देखो ये सेम थिंग है, ये और ये सेम थिंग है, ये और ये सेम थिंग है। सेम थिंग को हमने क्या किया? डबल कर दिया। ठीक है, डबल करने के बाद क्या होगा? वो सेम ही होगा। अब इनके मैं ये नहीं पूछ रहा था, ऐसा क्वेश्चन आया सर ये तो यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल यूज कर सकते हो भाई। ये मैं ऐसे कैसे बताऊंगा तुम्हें कि यूज ना कर पाओ तुम? मैं तो वही बताऊंगा ना जो तुम यूज कर पाओ। अभी इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में थोड़ा बड़ा बना दिया गया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा किया है, मैंने इसको छोटे में कर दिया है ताकि तुम लोग को समझ में आए, आसानी से जो समझ में आ जाए। और इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लॉजिकल है। AB यहाँ पर ABE है, इस ABE को अगर आप डबल करोगे तो ये पूरा एंगल हमारा बन जाएगा। और हम डबल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं डबल? क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल इस वाले एंगल का 2 गुना है, क्योंकि इस एंगल को हम हाफ कर रहे हैं। ठीक है, ये साइड BE साइड एंगल ABQ को हाफ करता है। ये ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इस वाले एंगल में जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये पूरा एंगल आ जाएगा। ये जो बाइसेक्टर दिया हुआ है ना, कहाँ पर है बाइसेक्टर? ये रहा बाइसेक्टर है। इस बाइसेक्टर की वजह से, ये जो बाइसेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, इस बाइसेक्टर की वजह से जैसे तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी जगह पर तुम इसको लिख सकते हो। ये सब केसेस में नहीं होता है। अगर यहाँ पर ये बाइसेक्टर दिया हुआ नहीं होता तो हम यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते। ठीक है,
हाँ मज़े ले रहा है, ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, ले ले बेटा ज़िंदगी के मज़े, कोई दिक्कत नहीं।